वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी प्राध्यापक आज आपके सामने हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय और एक गीत कविताओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आत्म परिचय कविता और दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत कवि के किस गीत संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण नामक गीत संग्रह से। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1907 में इलाहाबाद में। हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। प्रश्न 5, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड कौन कौन से हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन ने कौन कौन सी रचनाओं का अनुवाद किया? हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ आदि। हरिवंश राय बच्चन की डायरी का क्या नाम है? प्रवासी की डायरी। हरिवंश राय बच्चन का पूरा वाङ्मय कहाँ प्रकाशित है? बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित। बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सन 2003 में मुंबई में। वे 1942 से 52 तक किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। वे भारत सरकार के किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर रहे? विदेश मंत्रालय में। वे आकाशवाणी के कैसे कार्यक्रमों से संबद्ध रहे? साहित्यिक कार्यक्रमों से। उन्होंने 2 महायुद्धों के बीच किस वर्ग के विक्षुब्ध और विकल मन को वाणी का वरदान दिया? मध्य वर्ग के। हरिवंश राय बच्चन की भाषा शैली कैसी है? सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली। उनके काव्य पर किस फारसी कवि का कैसा प्रभाव दिखाई देता है? मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम का मस्तानापन। कवि उमर खयाम का मस्तानापन उनकी किस रचना में अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है? मधुशाला में। हरिवंश राय बच्चन के दर्शन को क्या नाम दिया गया है? हालावादी दर्शन। हरिवंश राय बच्चन ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। उनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कवि किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का। प्रश्न 21, जगजीवन के भार से कवि का क्या आशय है? सांसारिक रिश्ते नातों और उत्तरदायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें न चाहते हुए भी निभाना पड़ता है। जगजीवन का भार और सांसों के 2 तार में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यार। कवि किस सुरा का पान किया करता है? सने सुरा का। सने सुरा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कवि किसका ध्यान नहीं किया करता है? जग का। संसार कैसे लोगों को महत्व देता है? जो संसार की प्रशंसा के गीत गाते हैं। कवि किसका गान किया करता है? अपने मन का। कवि के हृदय के उद्गार किस भाव को अपने अंदर समाये हुए हैं? प्रेम भाव को। कवि के हृदय का उपहार क्या है? प्रेम। कवि ने संसार को कैसा बताया है? अपूर्ण। कवि को यह संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि यह प्रेम विहीन है। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? सौपनों का। सौपनिल। सौपनों का संसार से कवि का क्या अभिप्राय है? प्रेम की भावना से युक्त आनंदमयी दुनिया। कवि हृदय में क्या जला दहा करता है? अग्नि। कवि किस अग्नि में दहा करता है? प्रेम की अग्नि में। कवि सुख दुख को किस भाव से देखता है? समभाव से, समान भाव से। संसार भवसागर से पार होने के लिए क्या बनाता है? नाव। भवसागर से कवि का क्या आशय है? संसार रूपी सागर। कवि संसार रूपी सागर को कैसे पार कर रहा है? उसकी लहरों पर बैठकर। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? यौवन का। यौवन का उन्माद से कवि का क्या अभिप्राय है? जवानी के जोश में भरकर किया जाने वाला प्रेम। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद। कवि अवसादग्रस्त क्यों है? अपने प्रेम को प्राप्त न कर पाने के कारण। कवि को किसकी याद बाहर से हंसाती और भीतर से रुलाती है? प्रेयसी या पत्नी की याद। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है।
कवि ने नादान किसे कहा है? सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसे लोगों को। नादान लोग किस सत्य को नहीं जान पाते? परम सत्य ईश्वर को। परम सत्य है ईश्वर, उसको नहीं जान पाते। कवि क्या सीख रहा है? सीखा ज्ञान बुलाना। कवि संसार को मूर्ख क्यों कहता है? क्योंकि संसार सत्य की खोज में असंख्य प्रयत्न करके हार जाने वालों की असफलता को देखकर भी जागृत नहीं होता। कवि संसार से अपना नाता क्यों नहीं समझता? क्योंकि कवि का स्वभाव संसार के लोगों के स्वभाव से अलग है, भिन्न है। कवि रोज क्या बना बना कर मिटाता है? अनगिनत जग। कवि किस प्रकार अनेक जग रोज बनाकर मिटाता है? कवि अपनी कल्पना के द्वारा अनेक जग रोज बनाता है और पसंद न आने पर तोड़ देता है या मिटा देता है। कवि किस पृथ्वी को ठुकराता है? कवि उस पृथ्वी को ठुकराता है जिस पर यह संसार वैभव जोड़ा करता है। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? वैभव अर्थात धन या अर्थ। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? वैभवशाली संसार को। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? वैभवशाली संसार को। मैं और जग और में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग अर्थात प्रेम। कवि की वाणी कैसी है? शीतल है। कवि शीतल वाणी में क्या लिए फिरता है? आग। कवि अपनी शीतल वाणी में कैसी आग लिए फिरता है? प्रेम की आग। खंड का भाग से कवि का क्या अभिप्राय है? असफल प्रेम। राजाओं के प्रासाद किस पर न्यौछावर हो जाते थे? प्रेम पर। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। कवि के रोने को लोग क्या कहते हैं? गाना। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? छंद बनाना। कवि संसार से अपने आप को क्या कहलवाना चाहता है? दीवाना। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दीवाना। कवि कैसा वेश धारण किए फिरता है? दीवानों का। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? मस्ती का या मादकता का? कवि की किस बात को सुनकर संसार के लोग झूमते हैं? सच्ची प्रेम वेदना और मस्ती की बात को सुनकर। आत्म परिचय कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? आत्म कथात्मक शैली का। पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है? पथिक अर्थात यात्री। दिन कैसे ढलता है? जल्दी जल्दी। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? पंथी या पथिक के। पथिक किस आशा से प्रेरित हो उठता है? मंजिल के पास ही होने की आशा से। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? चिड़िया के। नीड का क्या अर्थ है? घोंसला। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? नीडों से, घोंसलों से। चिड़िया के परों में किसका ध्यान करके चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस प्रक्रिया से प्रकट होती है? तेज उड़ने से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? चंचलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में कवि की पंक्ति मुझसे मिलने को कौन विकल किस भाव को व्यक्त करती है? हताशा को, उदासी को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में कवि हताश और दुखी क्यों है? परिवार या पत्नी से बिछुड़ने के कारण। मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न कवि के पैरों को कैसा कर देता है? स्थिर कर देता है, कमजोर। मुझसे मिलने को कौन विकल, यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भर देता है? विह्वलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? सूर्य को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? परिवर्तनशील माना है। इस प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।